ठिठुरन। बेटी अनिका के स्कूल फ्रेंड का अगले हफ्ते बर्थडे था। वह एक धनी घर का बच्चा था, इसीलिए उसकी बर्थडे पार्टी भी हर साल की तरह बड़ी और शानदार होनी थी। अनिका अपने रूम में अपने गर्म कपड़ों का कवर्ड खोलकर बैठी हुई थी। तभी मैंने उसके रूम में जाकर देखा। उसके ढेर सारे स्वेटर, ब्लेजर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। उसका बिखरा हुआ रूम देखकर मैं बोली, अनिका, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपने रूम का? मॉम, पीयूष की बर्थडे पार्टी में मेरे सारे स्कूल फ्रेंड कुछ नया और कुछ यूनिक सा पहनने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इतनी छोटी सी बात पर उसे इतना परेशान देखकर मैं बोली, इतने सारे गरम कपड़े हैं तुम्हारे पास, उनमें से कुछ भी पहन लो। यह गुलाबी स्वेटर पिछले साल ही तो खरीदा था तुमने, यही पहन लो। नो मॉम, प्लीज मुझे यह स्वेटर नहीं पहनना। मुझे कुछ नया, कुछ क्लासिक सा खरीद दो ना। बेटी अनिका की बात पर मुझे गुस्सा तो आया, पर फिर लगा कि आखिरकार ऐसे बच्चे आए कहाँ से। हमने ही तो इन्हें ऐसा बनाया है। इनकी हर जिद पूरी करके हमने इन्हें चीजों की वैल्यू करना सिखाया ही नहीं। इस बार मैंने सोच लिया कि अनिका अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाए या ना जाए, मैं किसी भी हालत में उसे कोई नया स्वेटर नहीं दिलाऊंगी। सोचती हुई मैं किचन में चली गई। अनिका कुछ देर में किचन में आकर मेरे गले में हाथ डाल कर बोली, मॉम, प्लीज एक नया ब्लेजर दिलवा दो प्लीज। यू मना करने पर तो उसे समझना ही कहाँ था, इसीलिए तब ठीक है कल चलते हैं बाजार कहकर मैंने बात को टाल दिया। दूसरे दिन रविवार था। मैं अनिका को लेकर बाजार गई, पर उससे पहले हम एक अनाथालय में गए। वहाँ ठंड से ठिठुरते लोगों को हमने पुराने गरम कपड़े दिए। वहाँ से निकलकर हम सड़कों के किनारे बैठे लोगों के पास गए। सबको कुछ न कुछ देने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं था, पर कुछ बच्चों को हमने कंबल खरीद कर जरूर बांट दिए। वहीं एक लड़की मिली जो लगभग अनिका की ही हम उम्र लग रही थी। नीले रंग की सलवार के साथ वह बेमेल सा हरे रंग का कुर्ता पहने थी। उसके पास सर्दी से बचने को सिर्फ एक फटा पुराना सा शॉल था। अनिका उसे देखकर रुक गई। लगातार उसकी ओर देखकर वह मुझसे बोली, मॉम, क्या हम इस लड़की को सर्दी की ठिठुरन से बचने के लिए कुछ दे सकते हैं? नहीं अनिका, पहले ही हमने हमारे बजट से ज्यादा दान कर दिया, और वैसे भी ऐसे तो हजारों लोग हैं, किस किस की मदद करेंगे हम? हमारी अपनी भी तो जरूरतें हैं। कहते हुए हम आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में हम गर्म कपड़ों की दुकान पर पहुंचे तो अनिका ने एक भी गर्म कपड़े मन से नहीं देखे। अंत में जब दुकानदार स्वेटर ब्लेजर दिखा दिखा कर थक गया तो अनिका वहां से उठकर चल दी। क्या हुआ बेटी, पसंद नहीं आया कुछ? किसी दूसरी दुकान में चलें या घर चलकर ऑनलाइन कुछ देख लें? मेरे किसी भी सवाल का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हम बाजार से सीधे घर आ गए। उस रात अनिका के दिमाग में न जाने क्या क्या चलता रहा। दूसरे दिन वह स्कूल के लिए तैयार होती हुई मेरे पास आकर बोली, मॉम, मुझे कोई नया स्वेटर या ब्लेजर या कुछ भी नहीं चाहिए। कल मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी।
मैं सोच रही थी कि अब मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ मिलकर उन सर्दी से ठिठुरते लोगों की मदद करूं। उसकी बात सुनकर मैं खुश होते हुए बोली, बहुत बढ़िया सोचा तुमने, लेकिन तुम्हारे उस नए स्वेटर का क्या? मैं वही गुलाबी स्वेटर पहन लूंगी। और भी बहुत से ऑप्शन है मेरे पास, पर इस सर्द मौसम से ठिठुरते उन सड़क किनारे बैठे लोगों के लिए ठिठुरन के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अनिका की बात सुनकर मैं संतोष से भर गई। सच में हमें अपने बच्चों के साथ इस तरह की पहल करने में देर नहीं करनी चाहिए। दुख हो या सुख, सुविधाएं हो या अभाव, हमें सब कुछ उन्हें बराबरी से देखना चाहिए। हमें उन्हें सर्द मौसम को बयां करती हुई सिर्फ किताबी कहानियां ही नहीं पढ़ानी है, बल्कि हमें उनका असल ठिठुरन से सामना भी कराना चाहिए। शायद तभी जाकर वे जीवन की असली तपन और ठिठुरन को समझ पाएंगे, जैसे आज अनिका समझ गई थी।